जिसके हदीस साथ नहीं मेरे को मानता नहीं होगा करना। वो। मुझे आवाज नहीं आ रही क्लियर, क्या बोल रहा है ये? मैं बोला ये ढंग का हदीस नहीं आदमी मानता आओ। होगा। अरे मेरे से बात कर लो मेरे भाई, आप ही बात ऐसे कर कर लो लोगे? भाई, मैं तब से वही बोल रहा हूँ यार, इसके साथ क्या मैं बोलूँ, इसको चिल्लाते रहता है, इसकी बात करने का अरे तमीज नहीं ही नहीं नहीं है नहीं, इसको, क्या ऐसा नहीं है, वो भाई अच्छा है यार, उसकी आवाज थोड़ी तेज है, वो उसके कुछ लोगों की अरे स्टाइल होती है धंधा बात मेरा करने की, अच्छा ऐसी है, बात। फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। अरे योगी भाई एक मिनट डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। ये आदमी आके गंजेड़ी और ये सब किसने स्टार्ट करा ये सब? तो जब इसके पास औकात नहीं है वापिस सुनने की तो बोलना नहीं चाहिए, लड़कियों की तरह घर में बैठे आके। अबे तू गंजेड़ी है, मैं तो सुन रहा हूँ कब से, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं गया कहाँ भाई, मैं तो यहीं बैठा हूँ। तो फिर डर क्यों रहा है? फिर बात बोल रहा हूँ करना। तू, जब तेरे मैं चुप सुन, कर। बोल जब रहा हूँ तू तेरी औकात, गंजेड़ी है, बात सुन। अरे मैं अरे फिर बात बोल सुन, रहा हूँ बात तू सुन। गंजेड़ी है, जब तू जब फ्रस्ट्रेटेड तेरी, है, अरे गंजेड़ी हाँ है, मैं ठीक फिर है बोल रहा भाई, हूँ। ठीक है ठीक है ठीक नहीं सुनना है, ओके बात है मुझे, आंसर। मुझे बात नहीं सुनना, चल ठीक है, नहीं आंसर दे सुनना दे। बात तो मुझे, आंसर दे देना मेरी बात का, नहीं दूसरे देना, को मानता है आंसर कि भी नहीं नहीं? देना, आंसर नहीं भी नहीं देगा? देना, बात भी नहीं सुनना, नहीं देगा, पहले दे ही दो। तूने बैक ट्रैक कर लिया, पहले ही तूने बैक ट्रैक बैक कर ट्रैक लिया। नहीं करनी, मोहम्मद देना ही भाई, नहीं है, बैक ट्रैक मोहम्मद नहीं भाई, देना मोहम्मद ही भाई, नहीं है, मोहम्मद भाई आप तेरे बात जैसे सुनिए। मुंह लगना किसी को नहीं। मोहम्मद भाई आप बात सुनिए, आप मुसलमान बन के आए हो काय माझ्या तो कोई क्वेश्चन पूछेगा जेवढे तो आपको जवाब देने का ना, उसका जवाब देना पड़ेगा। चलो मिस्टर एक्स का जवाब मुस्लिम दे दो। आहे ना आपला एरिया, नहीं ये नहीं, संजय एकदम बोले मुन्ना आप। भाई एक यार मिनट, मैं एक मिनट, एक मिनट, एग्नोस्टिक एक हूँ, मिनट, मेरे ये से बात कर ले। अरे एक्स एक मिनट रुक जाओ, आपके पास आएगा। ये मेरे से क्यों भाग रहा है? क्या हुआ? अब गंजेड़ी नेड़ी कुछ बोल रहे थे ना, एग्रेसिव हुए ना, क्या हुआ? अरे हदीस नहीं आती भाई, उसको हदीस नहीं आती, हदीस के बारे में नहीं अरे पता तो नहीं बता रहा होगा वो। कुरान से पूछो इस पे, अरे मुस्लिम, अरे कुरान भाई से क्या पूछो। नाम है आपका? अरे मुनाफ भाई, अरे मुनाफ भाई, मुझे बोलो बोलो। फ्रस्ट्रेटेड लोगों से नहीं बात करना भाई, मुझे कोई ढंग का आदमी जिसके साथ कन्वर्सेशन हो पाए तो उसके ये साथ। मिस्टर एक्स ढंग का, चलो मिस्टर एक्स ढंग का आदमी, मिस्टर एक्स से कर लो। यार ढंग मोहम्मद से भाई, पूछ मैं रहे हो। एग्नोस्टिक हूँ, मैं आराम से बात करूंगा, मैं एग्नोस्टिक हूँ, मेरे से बात कर लो। जी जी बोलिए सर। ठीक है। हाँ, मैं ये कह ऐसे रहा है अच्छे कि से आपके पूछना अकॉर्डिंग चाहिए। जो, हाँ जी, मैं ये कह रहा है कि आपके अकॉर्डिंग जो एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं, अगर वो रिलीजन एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके ख्याल से क्या करनी चाहिए उन्हें? नहीं, पहले बात तो ये रीजन आप मुझे बताइए कि आप एग्नोस्टिक क्यों है, क्योंकि आप एग्नोस्टिक भी हैं, आप कोई बिलीफ सिस्टम को मानते होंगे, आप कोई थ्योरी को मानते होंगे, तभी आप एग्नोस्टिक है ना। तो आप कौन से थ्योरी को मानते हैं कि बिल्कुल। आप एग्नोस्टिक? मैंने साइंस पढ़ा है बहुत एंड फिलोसफी पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि रियलिटी, बहुत सारी रियलिटी हो सकती है जिसमें, और हर एक रिलीजन का रियलिटी अलग अलग होता है। गॉड का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ऑलमोस्ट जब से ये दुनिया बनी है तो मोर देन 10,000 रिलीजन हुए। अगर आप ग्रीक ग्रीक फिलोसफी से लेकर सनातन क्रिश्चियनिटी, सब में गॉड का कॉन्सेप्ट अलग है। तो फिर एक इंसान, मेरे जैसा इंसान, किसी भी चीज को कैसे मान ले? नहीं, देखिए जो भी जितना सारा आपने ग्रीक फिलोसफी बताया, रोमन फिलोसफी बताया, ये सब रिलीजन, आप ये सब रिलीजन नहीं है, ये सब एक तरह का कल्चर है, और ये सब कल्चर दुनिया से हट चुका है। और आप किसी भी रिलीजन में देख लीजिए, हर एक रिलीजन में भगवान का बात किया हुआ है। पर आपका नहीं कंफ्यूजन किया यही है गया कि है। जैसे मतलब डिफरेंट। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, बुद्धिज्म में गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पता है ना? जी जी। मिस्टर एक्स भाई सॉरी, मैं आपके बिहाफ पे एक चीज बोलूंगा, सॉरी इंटरवेंशन, सॉरी एक्स भाई, ही इज पुटिंग यू ऑन द डॉग। मिस्टर एक्स भाई, ही इज पुटिंग यू ऑन द डॉग एंड इज शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ आंसर फ्रॉम हिम टू यू, मैं सो बी केयरफुल आऊंगा व्हाट इज आऊंगा ट्राइंग टू डू। बिल्कुल, मैं उसी पे आऊंगा। तो सर आप ये कह रहे हो भाई मोहम्मद भाई कि सारे रिलीजन में गॉड का कॉन्सेप्ट है? नहीं है गॉड का कॉन्सेप्ट। जैसे सिखिज्म में या जैनिज्म में गुरु का कॉन्सेप्ट है ज्यादातर, या फिर ओमकार का है। बट जो रिलीजन इसका है, बुद्धिज्म का है, उसमें गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपका अच्छा, कंफ्यूजन यही है कि मतलब रिलीजन में। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। ग्रीस जो फिलोसफी है, इवन कल्चर, वहां पे गॉड का जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे थोड़े या बाकी, तो उसमें गॉड को इम्परफेक्ट दिखाया गया है। मतलब ये भी दिखाया है कि गॉड रोते हैं, हंसते हैं, उनके अंदर इमोशंस होते हैं। तो एक इंसान कैसे हाँ, तो पता चलेगा इसीलिए भाई वो किस आइडियोलॉजी को मानेगा? इसीलिए तो मैं आपको, देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका दो पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका ये है कि सारे रिलीजन में जो है वो गॉड को अलग तरीके से दिखाया गया, और किसी किसी रिलीजन में गॉड का कोई यही नहीं है, ये पहला पॉइंट है आपका। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ग्रीक रिलीजन्स हो गया, ये हो गया, उसमें मतलब गॉड को इम्परफेक्ट दिखाया गया है, तो उसमें मतलब गॉड की इमोशंस है वगैरह, ये सब है। तो इसीलिए तो मैं आपको बोला, जो ग्रीक वाला था, ग्रीक हो गया, रोमन फिलोसफी हो गया,
ये सब रिलीजन है ही नहीं, ये सब एक तरह के कल्चर थे पहले जमाने के। तो ये मतलब ये भगवान के द्वारा बनाया गया है, मतलब ये गॉड के द्वारा बनाया हुआ नहीं, ये सिर्फ ये इंसान के द्वारा बनाया गया। इसीलिए इसको रिप्लेस करने के लिए जो एक्चुअल रिलीजन है उसने आके इनको रिप्लेस कर दिया। और जो अभी जो एक्चुअल क्रिश्चियनिटी रिलीजन को है, मानते हो? अच्छा, मैं इसी पे आऊंगा। क्रिश्चियनिटी को मानते हो फिर? ये कल्चर है या फिर क्या गॉड का ये है रिलीजन? क्रिश्चियनिटी तो बाइबल के हिसाब से वर्ड ऑफ गॉड ही है, तो वो कल्चर नहीं, तो वो वर्ड्स ऑफ इंसान के गॉड, द्वारा बना हुआ। तो फिर आप जो वर्ड्स ऑफ गॉड मान रहे हो, तो फिर कैसे पता चलेगा कि जो क्रिश्चियनिटी का गॉड है या आपका जो कॉन्सेप्ट है गॉड का वो कैसे बेटर है? दोनों में कैसे पता चलेगा कि रियल गॉड कौन सा है? तो या फिर देखिए, मैं तो यहूदी को भी ले लो। जी जी नहीं, तो आपने जो देखिए, मान लिया। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप एक मुसलमान हो, आप अल्लाह को मानते हो, यहाँ पे गनर ये हिंदू हैं, ठीक है, उनका भी बिलीफ सिस्टम है कि मेरे ही गॉड सही है। आप बोले हो कि मेरे अल्लाह सही है, और मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा ही बिलीफ सही है। तो ये कैसे तय होगा कि किसका बिलीफ सही है? मोहम्मद भाई, आवाज आ रही है मेरी? चूहा कैर में फंस गया। चले गए भाई, चले गए भाई। नेट ड्रॉप हो गया, आएगा आएगा, उसी नेट का प्रॉब्लम पहले हो आएंगे। गया था। यार भाई एक टफ को एक जब भी आप अच्छे सनातनी का वो ना इंट्रोडक्शन तो हमारे संजय भाई का दिया करो। ये सबसे ऊंचे दर्जे का सनातनी है। क्या ये होता है संजय? ये संजय भाई मुन्ना से भाई, मुझे संजय मुझे से इसकी मैंने आवाज दो नहीं आ तीन रही बार थी। एक दो बार संजय से मुझे मैंने सनातन पे बात किया था, गाली गलौज देने लगे थे, याद है? हाँ, वो वही न्यूक्लियर तो बोल बम रहा हूँ, वाला, वही तो बोल रहा हूँ, उड़न खटोला वाला बात। डेली गाली तो गलौज फिर बोलते हैं मैं कि मुन्ना सनातन पे सनातनी है। फिर मैंने सनातन पे बात करना ही छोड़ दिया। तो अच्छा चाबी मुन्ना खो भाई, गई थी, याद है आपको? उड़न। मुन्ना भाई एक चीज बताइए, मैंने ये मुझे एक्चुअली उसकी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। मैंने उसको ऐसा क्या बोला कि उसे बहाना ढूंढना बात नहीं करनी? क्या पता क्या पता, डर गया, पता नहीं क्या हुआ। मतलब उसने अच्छा, उसने पहले मुझे थोड़े से क्रूड वर्ड यूज करे, तो मैंने रिप्लाई में ऐसा कुछ नहीं बोला उसको। पता नहीं उसने क्या बोला, मुझे समझ में ही नहीं आया। हाँ, वो कुछ मिसअंडरस्टूड कर गया वो। पहले से और उसका ये माइंड मिस्टर एक्स वो को सुन के वो मिस्टर एक्स आपको को सुन के इसलिए, आया ना। नहीं गदर, हाँ वो मिस्टर एक्स, आपको सुन के आया ना, उससे पहले से माइंड बना के आया वो। आप समझ गए? जी जी। और मिस्टर एक्स को इसलिए पकड़ा क्योंकि एग्नोस्टिक एथिस्ट को वो बर्डन ऑफ क्वेश्चनिंग उसके ऊपर शिफ्ट कर देगा। सिप कर देगा, हाँ। वो नहीं शिफ्ट कर पाएगा मुझे पता है। मैं दिन भर यही ये आ मुनाफा गए, इनके वापस चीजों पे। वापस आ गए, बात करो। हाँ अरे मोहम्मद साहब वैसे वापस आ भी हाँ गए। भाई, ये आवाज आ हिंदू रही है? है, नियत नहीं है, ये भाई, हिंदू आप ही है। नेटवर्क सही कर लो, मुझे पता था हाँ, इसलिए। नेटवर्क। अरे जी जी तू हिंदू ही है, तू अपने आप को संरक्षण करने के लिए ये नाटक कर रहा है। चोला पहन के बैठा है तू। मतलब तू हिंदू यार ही है। संजय, अरे भाई, मतलब यूट्यूब पे भी संरक्षण, ये क्या है? हाँ, संरक्षक तू आपला नाव यूज केला। यक्स हाँ, यक्स आ गया नाव। अब ये वो नारंगी चढ़ गए। संजय चुप मराठी हो है। जाओ, अरे संजय भाई, चुप हो जाओ, संजय चुप हो जाओ। नारंगी चढ़ गई, इसको नारंगी चढ़ गई। जब मराठी अरे उसके समझ में रात को नारंगी चढ़ 12 गई। बजे के बाद संजय के अंदर हाँ, से मराठी निकलती है। मराठी निकलती है, मुनाफा नारंगी चढ़ गई। 12 बजे के बाद संजय के अंदर से मराठी निकलती है। संजय एक असला कर हेलो, तो। आवाज आ रही? जी आ रही, हाँ मोहम्मद बोलिए भाई, बोलिए। मैं ये कह अरे रहा कि अरे तिला सांगितला हा ए संजय खांबा, अरे चुप कर। तुझा कसला नाही सांगितलं, जा आप ले जाओ। अरे मेरी बात सुनो भाई, मैं क्या बोल जी रहा मोहम्मद था, भाई मेरा बोले, मोहम्मद भाई नेटवर्क बोले, वो इशू। बोले मोहम्मद भाई बोले। जी जी जी, मैं क्या बोल रहा था, मेरा नेटवर्क इशू आ गया, इसलिए मैं आपका बात पूरा सुन नहीं पाया। बट जो आप बोल रहे थे कि दूसरे दूसरे सभी रिलीजन्स में अलग अलग बिलीफ है, कौन से बिलीफ सिस्टम को सही माने, वो ठीक है, मैं भी आपके बात से सहमत होता हूँ कि सब आदमी जो है अलग अलग रिलीजन्स में होते हैं, सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है। तो
उसमें बहुत डिबेट होगा, स्क्रिप्चर के अंदर जाना पड़ेगा, कौन सा सही है क्या है, उसके अंदर मैं नहीं जाता। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको लगता है कि भगवान ने इस दुनिया को नहीं बनाया, तो दुनिया कैसे बनी? तो यही सवाल है भाई कि एक बात बताओ, आप ये पहले मान लेते हो कि भगवान ने बनाया, ठीक है, तो अगर भगवान अपने आप बन सकते तो दुनिया अपने आप क्यों नहीं बन सकती? आपके ख्याल से नहीं, भगवान दुनिया कैसे बने हैं? तो दुनिया, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप उसी पे आ जा रहे हो। अगर भगवान ने दुनिया को नहीं बनाया तो दुनिया अपने आप से कैसे बन गया? कौन सी थ्योरी से दुनिया अपने आप से बनी? जैसे अपने आप भगवान बन गए वैसे ही अपने आप दुनिया बन सकती है। भगवान को किसने बनाया फिर? नहीं, चलो मैंने ये भगवान मान लिया कि दुनिया चलो को, इस दुनिया को भगवान, भाई इसे चलो मैं आपकी बात, चलो आपकी बात लेकर मैं चलता हूँ कि चलो मैं 1 मिनट के लिए मान गया कि आपके भगवान ने दुनिया बनाई है, ठीक है, आपके अल्लाह ने बनाई है, तो फिर अल्लाह को किसने बनाई? जी, बात फिर उसी पे आ गई। अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। तो तो बट ये मेरा भी तो हो सवाल सकता है ये कि है कि जैसे अगर, ये यूनिवर्स, ये भी यूनिवर्स ऐसे ही हो सकता। नहीं ऐसे ही कैसे, ये भी तो एक तरह का बिलीफ सिस्टम है ना, इसमें भी आप बहुत सारे फ्लॉज निकलेंगे। जैसे अगर आप डार्विन थ्योरी को मानते हो, तो तो डार्विन बंदा बिल्कुल, आया था तो 300 साल पहले। सर मैं इसी अकॉर्डिंग में आपसे एक बात कह रहा कि रिलीजन के अकॉर्डिंग, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो इंसान है जी, उसको डायरेक्ट भगवान ने बनाया, राइट? जी बिल्कुल। बट साइंस तो ये नहीं कहती, साइंस तो बोलता है कि हम इवॉल्व होकर बने। हाँ, साइंस, हाँ मैं देखिए मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, ठीक है, ये किसने प्रूफ किया कि साइंस मतलब जो है, इंसान इवॉल्व होके, बंदर से इवॉल्व होके या किसी से इवॉल्व होके इंसान बना, ये बताइए आप। तो इसका ये प्रूफ कैसे क्या प्रूफ? है कि अल्लाह ने या गॉड ने ही इंसान को डायरेक्ट बनाया? तो बात फिर उसी पे घूमते रह जाएगी। जैसे फिर सोल्यूशन मैं वही आपको ना। एक अगर, एग्जांपल देता हूँ। जैसे भाई आप बोलना अपने टर्न पे, मुझे थोड़ा बोलने दे। अगर आप ये कहते हो ना कि हम इंसान कैसे आए या कैसे, भाई हम मान ले कि एवोल्यूशन सही है, तो उसका सपोर्टिव एविडेंस बहुत है। इवन एआई का टाइम है, आप सर्च करोगे, ट्रेस बैक करोगे, डीएनए पढ़ोगे, फॉसिल्स रिकॉर्ड करोगे, कैसे टाइम टू टाइम, इसका हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या सपोर्टिव कोई एविडेंस है कि हम कैसे आए हैं। सिंगल सेल्स का है हमारे पास। लेकिन ये इंसानों को गॉड ने बनाया है, इसका क्या सपोर्टिव एविडेंस है? केवल लिखने, केवल जो लाइन लिखा है उसको अगर हटा दो तो? नहीं, सपोर्टिव एविडेंस आप जो बोले हो, सपोर्टिव एविडेंस मतलब सही जैसे है कि सपोर्टिव गलत है, वो कैसे एविडेंस पता चले? में नहीं, नहीं आपके पास साइंस के थ्रू आपको पता है कि साइंस के जैसे आपको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, डीएनए क्या है, कैसे हेरिटेड जो भी आपके पास हेरिटेड बढ़ता है, ठीक है, कैसे आपको पता है कि ट्रेस बैक करके इंसान को पता भाई डीएनए के थ्रू पता किया जा सकता है। कैसे ये पता किया जा सकता है कि जो चिंपैंजी है हमारे में क्या कॉमन है, कॉमन यानी कि डीएनए कितने परसेंट मैच हो रहे हैं हमारे पास। जैसा मेडिसिन ट्रायल करते हैं तो हमें पता होता है कि भाई ये इंसान पे काम करेगा, इस एनिमल पे जब हम ट्रायल करेंगे, हमारे पास मेडिकल साइंस है, इंसान का बॉडी कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। जैसे आप अगर किसी का बाल मिल गया, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक क्राइम सीन हुआ, वहां पे अगर बाल या नाखून कहाँ से मिल गया, तो साइंस के थ्रू पता किया जा जी, सकता है कि क्राइम जो वहां पे हुआ था कौन कौन था। कुछ ना कुछ हमारे पास साइंस के पास सपोर्टिव एविडेंस है कि हम कैसे आए हैं। आपके पास क्या सपोर्टिव एविडेंस है, मैं वही पूछ रहा। नहीं नहीं, वही मैं सपोर्टिव एविडेंस की बात कर रहा हूँ। वो सपोर्टिव अरे सपोर्टिव मैं एविडेंस अब उस पे, भाई मैं जो भी उस है, पे मैं आऊंगा। सुने सुने, मैं अरे उसी, भाई आप बात तो सुने भाई मेरा। मोहम्मद भाई, आप बात तो सुने, हाँ आप तो बोले बोलना। नहीं दे रहे भाई। देखो 2 मिनट आप बोलना, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप मेरे पास नहीं, तो सही या आप गलत बोलने है ही नहीं दे रहे हो वो ना मेरी मेरे को, चीजें आप ही प्रूव है। बोल रहे हो। हाँ आप कहाँ से प्रूफ सपोर्टिव है? एविडेंस तो है रिलीजन का। 300 साल पहले भाई थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन निकला है डार्विन से। वो डार्विन के पास क्या है? उसके पास कुछ था क्या जो 15 करोड़ साल पहले क्या हुआ वो देख लिया है? सर डीएनए इंसान की डार्विन के थ्योरीज टाइम है, पे था सब क्या? इंसान के ये है। मोहम्मद भाई अरे डीएनए डार्विन के टाइम पे था क्या? जो जो डीएनए डार्विन के टाइम पे था 1400 क्या? साल पहले आपका कुरान होता, वो डीएनए कैसे किसी समझ भी गए टाइम में हो, आप? डीएनए। ये दुनिया अरे 1400 साल डीएनए, पहले बनी थी भैया। संजय एक मिनट, भैया जी, 1 मिनट चुप रहो संजय, संजय 1 मिनट चुप रहो। 1400 साल पहले दुनिया बनी। कुरान तो 1400 साल पहले ना थी।
तब तुम थे या ना अरे थे भाई भैया इसको जी? चुप कराओ यार, चुप कराओ भाई इसको। अरे यार ये क्या बदतमीज लोग। हाँ भाई, आप बोलो, अपनी बात कंप्लीट करो, फिर मैं बोलूंगा। भाई आप बोलने दोगे तब ना, मैं वही, देखिए सिंपल सा बात है। आप सपोर्टिव एविडेंस का बात बोल रहे हैं, वो सपोर्टिव एविडेंस भी इंसान नहीं बनाया है। जो डीएनए ट्रैकिंग या फिर जो मैकेनिज्म जो भी होता है वो इंसान के द्वारा बनाया हुआ मशीन है। वो मशीन में कुछ डालते, डीएनए डालते हैं, वहां से ट्रैक करते हैं। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं, अगर मान लीजिए 300 400 साल पहले छोड़िए, इंसान का डीएनए चिंपैंजी से अभी भी मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो इंसान के द्वारा सब कुछ बनाया हुआ है, उसमें फॉल्ट आइसोलेशन होता ही है। आपको भाई किसने आपने, कहा एक कि मिनट, एक हाँ, मिनट, उसको हमने वो पूरी एक तरीके मिनट, से संजय, संजय एक मिनट, संजय एक मिनट, एक्सपेरिमेंट। संजय एक मिनट भाई, संजय मोहम्मद बोलो भाई, बोलो। आपने एवोल्यूशन पढ़ा है? हाँ एवोल्यूशन पढ़ा, मतलब तो पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है, आप, बट पढ़ा था। नहीं नहीं, जैसे आपने बोला कि सारी चीजें कैसे पता चलती है, जैसे डायनासोर के बारे में कैसे पता चलता है साइंस को, जो कार्बन्स होते हैं या फिर जो डायमंड होते हैं कैसे पता चलता है, आप अपने पूर्वजों के बारे में कैसे पता चलता है? तो इसके लिए आपको पता है कि क्या मेथड अप्लाई किया जाता, या ट्रेसबैक मेथड क्या है, कैसे सिंगल सेल से मल्टी जो सिंगल सेल से मल्टी सेल बनते हैं, आपको पता है ये बात? डीएनए कैसे वर्क करता, जो प्रोटीन्स क्या होता, भाई आरएनए जो क्या भी होता, आपने मान मुझे लीजिए माफ डायनासोर का भी करो, देख लिया आपने। मुझे माफ करो, मुझे कुछ नहीं अगर पता। डायनासोर्स का भी अगर डायनासोर्स का भी अगर आप देख लिए, ठीक है, डीएनए वगैरह, तो इससे कहाँ प्रूव हो जाता है कि इस दुनिया को भगवान ने, डायनासोर भी होंगे एक टाइम पे, कोई एक जीव होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता अब देखो, मैं इमरती बनाऊंगा, संजय आपको भी यार समझ एक में मिनट नहीं चुप रहो। आएगा और मुझे भी नहीं। संजय तुमको बात करनी है, है? बात भाई कर लो यार, तुम अपना टाइम ले लो। भाई इसको संजय, निकालो, कि मवाली को निकालो, यार संजय, मवाली को निकालो कोई। मैं मोहम्मद थैंक मोहम्मद यू भाई, थैंक यू। मैं ये कह रहा, ठीक है, मैं ये कह रहा कि आप ये कह रहे हो कि भाई पूरी दुनिया को एक मिनट उठने दो, कैसे बनाई है? अगर आप मेडिकल साइंस में अगर आप जानते हो थोड़ा भी, तो उनमें हमारे पास ब्लड क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या है, डीएनए क्या है, या डीएनए जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है। जब डार्विन आया था तो उस समय डीएनए का खोज नहीं हुआ था, आपको पता है कि डीएनए नहीं डार्विन को पता था, ठीक है, उसने केवल नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे बताया था। बट हमारे मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अब दुनिया के किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ऑक्सफोर्ड से लेकर कैम्ब्रिज से लेकर आप येले यूनिवर्सिटी से लेकर किसी भी यूनिवर्सिटी के आप टॉप सर्च मारो, वो सारे में ह्यूमन अनाटोमी का ब्रांच है, ठीक है, वहां पे सारी चीजें ह्यूमन एवोल्यूशन, इवन एमबीबीएस और एमडी में भी पढ़ाया जाता है कि कैसे हम यहाँ तक आए हैं। हमारे पास उसका पूरा एवोल्यूशन ट्री है, ठीक है, प्रोसेस स्टेप है सारा, उसमें नोबेल प्राइज मिला हुआ है और वो रेप्लिकेट करके दिखाया गया है, ठीक, सारी चीजें हमारे पास, फॉसिल्स है हमारे पास। फॉसिल्स क्या होता है कि उसे पता किया जा सकता है कि भाई एक इंसान कैसे, कितना इसका जो फॉसिल्स है कितना पुराना है, एजिंग पता चल सकता है किसी भी चीज से। साइंस के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, मैं वही आपसे पूछ रहा कि इस इंसान को ईश्वर आपके अल्लाह ने बनाया है, इस बात का क्या सपोर्टिंग सपोर्टिंग एविडेंस है? स्क्रिप्चर्स में डिफरेंट क्या? डिफरेंट, सिर्फ इस्लाम ही नहीं, अगर आप अलग अलग रिलीजन में चले जाओगे तो स्क्रिप्चर्स में लिखा है वर्ड ऑफ गॉड, और उसमें अगर तो आप जो क्रिश्चियनिटी में जो देखोगे, सुने 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 सर सुने, अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखोगे तो आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट को बोला जाता है कि ये मतलब मर के भी जीवित हो गए। ये लिखा है तो ना बाइबल स्क्रिप्चर में। में कोई चीज लिखा है वो एविडेंस होता? लिखा क्या है, वो खुद जो जो उनके साथ चलते थे, वो उनके सहपाठी जो भी है, वो बोले कि खुद अपना आंख देखा हुआ है उनका, बोले कि ये मर के भी जीवित हो गए। आंख देखा हुआ कैसे मतलब झूठ हो सकता नहीं, तो जो गॉड मरकर जीवित हो गए, आप मानते हो कि गॉड मर के जीवित हो गए क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग? है? गॉड मर के जीवित नहीं हुए हैं, वो बता रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं।
अरे भाई, कोई आदमी अगर मर गया फिर वो जीवित कैसे हो सकता है? साइंस साइंस के हिसाब से हो सकता है, बताओ। नहीं तो स्क्रिप्चर में वो तो ये मर भी लिखा है ना कि 3 दिन के लिए जीसस मर गए थे और फिर जिंदा थे। हाँ, फिर जिंदा हो गए थे वो। तो आप मानते हो कि जो गॉड है वो मतलब मर गए थे फिर जिंदा हो गए थे 3 दिन तक, 3 दिन बाद? अरे वो मिरेकल था भगवान का, वो गॉड का मिरेकल था। वो मर के जिंदा हुए, वही तो मिरेकल है, वही तो प्रूफ दिखाते हैं कि ये गॉड है। नहीं तो कोई तो नॉर्मल ये आदमी कैसे? आप अगर आप अगर कल मर जाओगे तो आप जिंदा हो पाओगे परसों? तो फिर आप जो सनातन में या फिर क्रिश्चियनिटी में यहूदी, जो यहूदी सारे जो लिखा हुआ है वो सारे आप मानते हो, सारे सही है आपके लिए? जो भी जिसका बिलीफ है वो सही है। मेरे को क्या दिक्कत? नहीं, जैसे आप फिर एक बात बताओ, आप मानते हो कि जीसस में या बाइबल में जो लिखा है वो सही है? आप उसको सही मानते हो? मैं भाई वही कह रहा हूँ कि जो भी जिसका बिलीव है वो अपने हिसाब से माने, उसमें क्या है, सही है। नहीं, आप मेरे को मानते हो प्रॉब्लम कि सही है? मैं वही कह रहा है, तो बिलीव तो गलत भी हो मैं सकता है ना, बिलीव का। नहीं, मोहम्मद मेरा भाई, बिलीफ बिलीव किससे सही पता और चला? गलत दोनों हो सकता। जी। मोहम्मद भाई, बिलीव का मतलब होता है कि सही और गलत दोनों हो सकता। बिलीव में तो दोनों चीजें हो सकती है ना। सही भी बिलीव किसी का, आपका अगर किसी चीज पे बिलीव है तो सही भी हो सकती है बिलीव, गलत भी हो सकती है। बिल्कुल, साइंस के हिसाब में भी वो, साइंस में भी वो लागू होता है ना। तो साइंस बिलीव पे चलती है सर मोहम्मद भाई, कि साइंस ने किसी चीज को बिलीफ पे बिलीव नहीं कर लिया तो चलती वो है। चीज हो गई। हाँ। बिलीव भी नहीं, साइंस एक्सपेरिमेंट पे चलती है। बट एक्सपेरिमेंट में भी गलती हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट और आप बिलीफ सुबह से, में बहुत, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड बिलीफ। ये पता है आपको? अगर वो लाइन सर क्रॉस मैं होगी वही तो कह आदमी गलती रहा करता है। कि सर मैं वही कह रहा कि आप सुबह से शाम तक जो यूज करते हो साइंस की चीजें, सुबह फोन यूज करते हो, जाते वक्त ट्रेन प्लेन यूज करते हो, सुबह से शाम तक हर एक चीज जो आपको साइंस ने दिया वो यूज करते हो, ठीक है? जी। साइंस आगे बढ़ रही है, क्या हो साइंस नई नई चीजें देती है, इन्वेंशन करती है जरूरत के अकॉर्डिंग। क्या रिलीजन में एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है? तो उससे ये, इस पॉइंट से क्या मतलब है उसका, गॉड है कि नहीं? साइंस आगे बढ़ रहा है, तो रिलीजन कुछ बता के गए, उसमें क्या तो कोई अगर मैं रिलेवेंस ही वही नहीं है। कह रहा है भाई, तो ये बिलीव सही और गलत हो सकता है। जो लोग गॉड को मानते हैं वो एक बिलीव सिस्टम है, आप ये कह रहे हो केवल बिलीव है? बिलीव है, बिलीव के साथ साथ सपोर्टिंग एविडेंस भी है, जैसे बताया, मैंने बताया जीसस क्राइस्ट वो नहीं मर के जिंदा हो तो गए थे। वो, हिंदुओं में भी बहुत सारे आपको सपोर्टिंग एविडेंस तो मिलेंगे आप जहाँ उसे मैं सही मानते हो एज ए मुसलमान? आप उसे सही मानते हो जो हिंदुओं में या क्रिश्चियनिटी में लिखा गया है? नहीं, वो उनका बिलीव है, मैं कुछ उस पर कमेंट नहीं कर सकता। अरे तो भाई, या तो सही आपके नजर में हो सकता है या तो गलत ये हिंदुओं का गॉड या क्रिश्चियनिटी का गॉड आपके लिए या तो सही हो सकते हैं या तो गलत हो सकते हैं। ये तो आप फिर आप उनका ईमान का बिलीव, बात कर रहे हो ना, ये नहीं नहीं, ये आप दूसरे एंगल पे जा रहे हो, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। आप, हम लोग यार तो डिस्कस कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट, डज गॉड एग्जिस्ट हाँ और मैं नॉट, ये गॉड, टॉपिक है। हाँ गॉड एग्जिस्टेंस पे ही जाऊंगा। मैं पहले लाऊंगा कि एक्चुअल कौन सा गॉड, किस रिलीजन का गॉड एग्जिस्ट करता। तो मैं यही कह रहा आपसे मेरे भाई कि आपके अकॉर्डिंग जो क्रिश्चियनिटी है या बाकी रिलीजन के गॉड हैं या सनातन के हैं, वो गॉड क्या आपके लिए क्या है? वो गॉड सही है या गलत है? सारे रिलीजन्स के हिसाब से गॉड एक ही है। गॉड, देयर इज ओनली, देयर दो दो भगवान नहीं हो सकते, एक ही है। वो एक जो तो गॉड है वो क्या वो परशुराम सनातन वाले भगवान आपके भी है? फिर आपको लगता है कि सनातन या है। क्रिश्चियनिटी वाले भगवान आपके भगवान भी है? जो सनातन में भगवान मेंशन्ड है, सनातन में जो हिंदुओं से आप पूछ लोगे, वो भी एक ही भगवान को मानते हैं। वो मानते हैं कि अच्छा भगवान एक ही मैं, है, वो भगवान का अलग अलग रूप। सुने सर, सर प्लीज हाँ सुने सर, आप मेरे को बोलने देंगे। हिंदुओं में जो है, अब बिलीफ सिस्टम्स में इतने देर से मैं अवॉइड कर रहा था, अब सुन लो। हिंदुओं में जो है वो मानते हैं कि भगवान एक ही है, वो भगवान का अलग अलग रूप है, वो भगवान कुछ भी कर सकता है। मुसलमानों में भी यही मानते हैं कि भगवान अल्लाह जो है वो एक ही है। क्रिश्चियनों में, क्रिश्चियनिटी में अगर आप जाओगे तो ट्रिनिटी को मानते हैं उसमें, बट ट्रिनिटी को मानते हैं, बोलते हैं कि तीनों जो है, फादर सन और होली होली स्पिरिट जो है, वो तीन अलग अलग पर्सन है, बट वो तीनों एक साथ काम करते हैं, मतलब तीनों एक ही है। सारे रिलीजन, अब बुद्धिज्म का मेरे को पता नहीं है क्योंकि वो मेरे को आइडिया नहीं, बट मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द रिलीजन जो गॉड बिलीविंग रिलीजन है, उसमें वो बोलते हैं कि भगवान सिर्फ एक ही है और वो भगवान कुछ भी कर सकता है।
तो आप मानते हो कि दोनों भगवान डिफरेंट कुछ भी कर सकते हैं? तो आप मानते हो कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, तो आप मानते हो कि जो बिल्कुल गॉड का बेटा भी हो सकता? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप मानते हो कि गॉड का बेटा भी हो सकता, फिर अवतार लेकर भी आ सकता? मैसेंजर मानता हूँ, तो मैसेंजर है। कुछ भी कर सकते, मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना। तो भाई आप फिर आप ये मानते हो कि भाई अवतार हो सकते, गॉड का बेटा हो सकता, ट्रीट नहीं हो सकता, वो इंसानों के रूप में आएंगे, फिर से आएंगे, जैसा क्रिश्चियनिटी में बताया जाता है, ईसा मसीह फिर से आएंगे, फिर से कल के अवतार में आएंगे, फिर उन्होंने जो मूर्तियों में भी है, मंदिरों में भी है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं ना मेरे भाई। तो फिर वो आप मानते हो, फिर आपके हाँ नजदीक वो सारी चीजें सही है? हाँ, तो वो अगर, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, गॉड कुछ भी कर नहीं, सकता है। तो फिर आप मानते हो कि मैं गॉड मानता हूँ। जो राम जी या कृष्ण जी आए थे वो सही थे, और उनकी जो पूजा होती है वो सही है? हाँ, वो सारे मैसेंजर थे मेरे हिसाब नहीं नहीं, मैसेंजर नहीं, जो सनातन हिंदू पूजा करते हैं, या जो ट्रिनिटी का जो गॉड का बेटा है, उसको भी आप सही मानते हो ना फिर? से। अरे भाई, सनातनी हिंदू एक ही गॉड को पूजा करते हैं भाई, तो मैं बोल रहा हूँ। हिंदुओं से नहीं, आप पूछ गॉड की लो। कोई पूजा नहीं करते। एक, नहीं नहीं, गॉड का कोई पूजा नहीं होता, कोई मंदिर नहीं है गॉड का। अरे भाई, आप जो वेद ईश्वर पढ़ जिसे लिया कहते हैं। करो। अरे आपको मैंने वेद का पढ़ा है ना, एसेंसी जब पता है? मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ा है मैं आपने। बता रहा हूँ कि आपको आपको मैं बता वेद रहा और आपको वेद और वेदांत का एसेंसी नहीं पता है। सुनिए, हूँ, चलो मेरा मैं एक बात आपको सुनिए। बता रहा हूँ, मैं मेरी एक आपको बात सुन बता रहा लीजिए हूँ, 2 मिनट। या हाँ ठीक है, आप सुनाइए। वेद और वेदांत देखिए, हिंदुओं का क्या बिलीफ सिस्टम है कि वेद और वेदांत के हिसाब से परा वो लोग भगवान को पराब्रह्म बोलते हैं। ठीक है, तो पराब्रह्म जो है वो एक ही है। और पराब्रह्म का अलग अलग रूप है। रूप अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान ही अलग हो गया। ठीक है, वो पूजा करते हैं, तो अगर राम का कोई पूजा करता है तो एक ही कृष्ण का कोई पूजा करता है, तो दो अलग अलग भगवान का नहीं, वो एक ही शक्ति का पूजा कर रहा है, दो अलग अलग रूप है। ये हिंदुओं का बिलीफ सिस्टम। क्रिश्चियनिटी में भी यही है, सबका सबका एक ही, सब अलग अलग फॉर्म्स को पूजा कर सकते हैं, बट वो डायरेक्ट इबादत जो है वो एक ही भगवान पे जा रहा है। तो इस पे डिपेंड कैसे हो गया? आप हाँ, बोले सर। आपने सही बात बोली है। अब मेरी बात सुने। जो सनातन में कॉन्सेप्ट है वो सगुण और निर्गुण का है, ठीक है? यानी कि जो गॉड है वो निर्गुण रूप में, अगर आप वेदों में पढ़ोगे ना, तो ये लिखा गया है कि वो जो कल्पने जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिसका रंग रूप आकार कुछ नहीं है, जिसकी शुरुआत और अंत बिल्कुल। नहीं है, ठीक है, जो एक मूल है, यानी कि मूल प्रकृति है, और उसी का ये निर्गुण रूप है। लेकिन वही गॉड अलग अलग शक्ति में, जिसे अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, ठीक है? जिसको इस्लाम में जैसे अवतार में आ गए रामकृष्ण, या मूर्ति जो जैसे अलग अलग लिखा गया है, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जब विशाल रूप लिया था, आपको पता है, कृष्ण के सामने, और उन्होंने बोला था कि मैं ही हूँ, तो वो उनका सगुण रूप था गॉड का, ठीक है? लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में, इस्लाम के कॉन्सेप्ट में, गॉड किसी भी सगुण रूप, यानी कि किसी भी आकार में या धरती पे नहीं आ सकते, ठीक है? आपके लिए वो सारी चीजें एक सिर्क में आती हैं कि अगर इंसानी शरीर में गॉड नहीं आ सकते। यहाँ पे बोला गया है सनातन में कि ईश्वर हर जगह है, कण कण में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। आपके ख्याल से वो सारी चीजें नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट में ईश्वर शायद 7 फर्श के आगे या टाइम एंड स्पेस के बाहर है। तो फिर जो कॉन्सेप्ट है, फिर आप कैसे मानते हो कि भाई सनातन, इवन क्रिश्चियनिटी में ईश्वर का बेटा नहीं हो सकता? आपके अकॉर्डिंग, आपके थॉट के अकॉर्डिंग किसी भी गॉड का बेटा नहीं हो सकता। फिर आप कह रहे हो कि क्रिश्चियन, बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में सामने से गॉड ने जो क्रिश्चियनिटी का है कि गॉड सामने आए हैं, सामने से दर्शन उन्हें दिया है। तो ये आप मानते हो कि भाई जो ये सारी चीजें सही है आपके अकॉर्डिंग? भाई मैं, देखिए मैं वही बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट पॉइंट ये मेरा है कि मैं एक भगवान, एक गॉड को मानता हूँ कि इस पूरी दुनिया को एक गॉड ने बनाया, वो फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, जहाँ तक आपने बताया कि ये अलग अलग जो चीजें, नियम बताए गए हैं, उन्हें भी गॉड ने अलग अलग रिलीजन के लिए अलग 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 नियम बनाए होंगे। तो जो जिसका अपना रिलीजन है वो अपना नियम फॉलो करता है, हो गया। मैं अगर अच्छा इस्लाम सर, फॉलो मैं करता हूँ तो मैं इस्लाम के नियमों को मानूंगा। अगर कोई तो क्रिश्चियन जो फॉलो आपका करता है तो एक क्रिश्चियन को मानूंगा। आपका ठीक है, मैं कंफ्यूजन सर एक मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आप नहीं मानते हो नहीं, देखो, भगवान है? अगर मैंने मैं आपको
अच्छा आप मानते हो? आप क्या मानते हैं? नहीं आप क्या मैं गॉड क्लियर है? मृणाल भाई, मिस्टर एक्स भाई, मिस्टर एक्स भाई, यहाँ हाँ पे सनातन की बात हो रही है, तो आई आई विल जस्ट गिव यू सम पॉइंट्स ऑन योर बिहाफ। मैं अगर एक लाइन गणेश भाई बोलिए 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 बोलिए, मिस्टर एक्स बोलिए, मैं आप एक कंप्लीट करिए। लाइन मैं केवल एक लाइन बोलना चाहता है कि देखो रिलीजन वो नहीं होता है जैसे हिंदू या मुसलमान की केवल एक गॉड को मान ले। एक बुक्स होता है, एक रिचुअल्स होता है, उसको फॉलो करना होता है। अगर एक गॉड, एक एग्नोस्टिक भी कह दे कि भाई मैं एक गॉड को कोई है ऊपर, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? या कोई भी भाई दुनिया में वो बोले कि भाई कुरान को नहीं मानता, मैं बाइबिल या भगवत गीता को नहीं मानता, कोई एक है, तो क्या वो रिलीजन, कैसे फिर आप उसको मुसलमान कहोगे? या मुसलमान के लिए भाई मोहम्मद साहब को भी मानना पड़ेगा, जो सनातन होगा उसको भी वेदा को मानना पड़ेगा, एक क्रिश्चियनिटी को बाइबल या जीसस को मानना पड़ेगा? या केवल आपने एक गॉड मान लिया और वो एक रिलीजियस पर्सन हो गया? मैं तो कहता हूं कि मैं एग्नोस्टिक हूं, और मुझे लगता है कि भाई देयर इज समथिंग, कोई एक है। अगर मैंने आपके ही लॉजिक के अकॉर्डिंग मान लिया तो फिर मैं, मेरा रिलीजन क्या है? मैं हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ, क्या डालूंगा मैं? और ना मैं कुरान देखिए मानता, ना यक्स गीता भाई, मानता, मैं बाइबिल मानता। यक्स भाई मेरी बात आप सुनिए। आग जलाने आप की भगवान को आग मानते हो जलाने की कि नहीं? कितनी कला है? आग को भैया जलाने की अबे चुप कितनी कर कला भाई, है? चुप कर। अरे बता देना, आग जलाने की कितनी कला है, बता दे। अरे इसको भगाओ यार, इसको भगाओ कोई यार, इसको क्यों ले लिया? इसको भगाओ इधर से। चुप बैठ 2 मिनट। हाँ भाई देखिए, आपने जो बोला कि अलग अलग रिलीजन से अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, तो मेरा मुझे समझ में आ गया आपका क्या है। आप कंफ्यूज हो कि आप किस चीज को माने, है ना? आप क्लियर हो तो सर कि जो आप जिस गॉड को मानते हो वो सही है? मैं मानता हूँ भाई एक ही गॉड है। आग जलाने मैं सबसे की वही कितनी बता रहा हूँ कला कि है? एक ही गॉड है। उस गॉड ने सब कुछ बनाया है। मैं यही मानता अच्छा, एक गॉड का कॉन्सेप्ट कैसे पता चला आपको? कैसे पता कि एक ही गॉड है? हूँ। क्रिएटर एक ही हो सकता है, क्रिएटर दो नहीं हो सकते। ये अगर कैसे पता चला आपको? दो क्रिएटर अगर हो गया तो ये यूनिवर्स बन ही नहीं सकता। दोनों मैं दो आपस पे में नहीं लड़ते जा हैं, रहा क्योंकि सर, दोनों आपस मैं दो पे नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा कि आपको कैसे पता चला कि गॉड एक ही है? गॉड एक ही है, क्रिएटर एक ही है, इसमें पता चलने का क्या है? कैसे कैसे पता चला आपको? सारे सारे स्क्रिप्चर्स इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह एक ही है। वो तो ना तो मेल है ना फीमेल। कुरान से आपको पता चला कि गॉड एक ही है? आपका बोलने का मतलब क्या है? मैं नहीं समझ रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे नहीं, हैं? अगर वो मेल नहीं है, वो फीमेल नहीं है, वो एक है, या यून कैसे पता चला? मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस, अगर आप कुरान में, अगर कुरान में क्या एक गॉड का कॉन्सेप्ट है, या फिर गॉड का कॉन्सेप्ट यूनिक है? क्योंकि जिसका एक ही शुरुआत, मैं आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, कुरान के अकॉर्डिंग जिसकी